नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। ये कहानी है भारत के मशहूर लेखक और एक्टिविस्ट अण्णा भाऊ साठे की, जो हमें ले जाएगी 1961 के सोवियत संघ में और दिखाएगी एक ऐसी तस्वीर जो शायद ही किसी ने देखी हो। तो चलिए इस सफर की आत्मा को महसूस करते हैं। देखिए, जैसा कि अण्णा भाऊ साठे ने खुद लिखा है, ये कोई मामूली टूर नहीं था। ये तो एक जुनून था, एक ऐसा सपना जो उन्हें सालों से बेचैन किए हुए था। तो साठे की इस खोज को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। उनके सपने से लेकर उस दुनिया को अपनी आंखों से देखने के बाद वो किस नतीजे पर पहुंचे वहां तक। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बहुत लंबे इंतजार से। मतलब एक ऐसी दुनिया जिसे देखने की मनाही थी, उसे देखने के लिए 27 साल का इंतजार। हम देखेंगे कि इस सपने को सच करने के लिए साठे को कैसी कैसी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी, ये दशकों की कहानी थी, अटूट सब्र की। सोचिए, 1934 में उन्होंने कुछ ऐसी किताबें पढ़ी जिन पर बैन था, और वहीं से ये सपना शुरू हुआ। कई बार उनकी अर्जी खारिज हुई, और फिर आखिरकार 1961 में जाकर दरवाजे खुले। अच्छा, तो अब चलते हैं उनकी असल यात्रा पर रूस पहुंचने से पहले ही उनके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। दोस्तों और समाज ने जो अफवाहें और डरावनी कहानियां उनके दिमाग में भर दी थी, उनका तूफान। जरा सोचकर देखिए, ये साठे के लिए कितनी बड़ी हिम्मत की बात रही होगी। उन्होंने कभी अकेले इतना लंबा सफर नहीं किया था, और हवाई जहाज में बैठने का डर, वो तो अलग ही था। दिल की धड़कनें यकीनन बहुत तेज होंगी। और तो और, उनके दोस्तों ने उन्हें कुछ बहुत ही अजीब होमवर्क देकर भेजा था। एक पूरी लिस्ट थी कि वहां जाकर झोपड़ियां गिनना, वो आयरन कर्टन कितना मोटा है ये नापना, यहाँ तक कि भिखारी और बेरोजगार लोगों को ढूंढना। मतलब उस जमाने में भारत में सोवियत संघ को लेकर क्या-क्या धारणाएं थी, ये लिस्ट उसका सीधा सबूत है। तो इन सारी अफवाहों और सवालों का बोझ लेकर वो रूस पहुंचे। लेकिन सवाल तो यही था कि सच क्या था? जो उन्होंने सुना था, क्या वो वैसा ही था, या फिर हकीकत कुछ और ही निकली? तो अब बात करते हैं उनकी जमीनी पड़ताल की। साठे ने मॉस्को की सड़कों पर घूम-घूम कर एक एक सुनी सुनाई बात को सच की कसौटी पर कसना शुरू किया। ये जो लाइन है ना, ये उनके एक बहुत गहरे अनुभव का निचोड़ है। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी टीम सड़क बना रही है और सारा भारी काम मशीनें कर रही हैं। लोग बस निगरानी कर रहे थे बड़े सम्मान के साथ। तब उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ इंसान मशीन का गुलाम नहीं, बल्कि मशीन इंसान के लिए काम करती है। अब ये किस्सा सुनिए, छोटा सा है पर उस समाज की ईमानदारी और सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताता है। उनका नया नवेला कैमरा टैक्सी में ही छूट गया। उन्होंने एक कॉल की, और इससे पहले कि कंट्रोल रूम से ड्राइवर तक संदेश पहुंचता, वो खुद ही कैमरा लौटाने आ गया। साठे के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और फिर उन्होंने तुलना की रूस के लेनिनग्राड स्टेशन और अपने घर के बोरीबंदर स्टेशन की। एक तरफ एकदम शांति, सफाई और व्यवस्था, और दूसरी तरफ भीड़, शोर और वो जानी पहचानी अफरा तफरी। उनके लिए ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। चलिए अब सिस्टम और पॉलिटिक्स से थोड़ा हटकर बात करते हैं। देखते हैं कि रूस की कला, संस्कृति और इतिहास ने साठे के दिल पर क्या असर छोड़ा। लेनिनग्राद में एक युद्ध स्मारक पर पहुंचकर वो अंदर तक हिल गए थे। वहां एक लौ, एक अमर ज्योति हमेशा जलती रहती है। ये उन लाखों लोगों की याद में है जिन्होंने अपने शहर और अपने देश के लिए अपनी जान दे दी थी। इस एक अनुभव ने उन्हें उस देश के अपने इतिहास के प्रति सम्मान का गहरा एहसास कराया। और कला, बोल्शोई थिएटर में उन्होंने द स्टोन फ्लावर बैले देखा। जानते, मंच पर एक साथ कितने कलाकार थे? पूरे 200। ये नंबर ही काफी है ये बताने के लिए कि वहाँ आर्ट और कल्चर को कितनी अहमियत दी जाती थी। वो नज़ारा वाकई हैरान कर देने वाला था। लेकिन लेनिनग्राड में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। वो कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से मिले, और वो लोग उनसे उनकी अपनी भाषा मराठी में बात करने लगे। सोचिए, घर से हजारों मील दूर कोई आपकी मातृभाषा सीख रहा हो। एक पल को तो उन्हें लगा जैसे वो मुंबई में ही हैं। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। जिन सवालों को लेकर साठे अपने घर से निकले थे, क्या उन्हें उनके जवाब मिले? तो जिस एक चीज की वो सबसे ज्यादा तलाश कर रहे थे, उसका क्या हुआ? गरीबी। उन्हें बताया गया था कि रूस गरीबी में डूबा हुआ है।
पर उन्होंने अपनी आंखों से लोगों के कपड़ों पर पैबंद ढूंढे, फटे पुराने कपड़े ढूंढे, चेहरों पर मायूसी खोजी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे गरीबी का नामो निशान तक मिटा दिया गया हो। उनके अपने ही शब्द इस बात की गवाही देते हैं। वो लिखते हैं, गरीबी क्रूर होती है, उसे छुपाया नहीं जा सकता। मैंने रूस में गरीबी के निशान देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर तक मुझे किसी के शरीर पर एक पैबंद वाला कपड़ा तक नहीं दिखा। ये शब्द उन सारी अफवाहों का सीधा जवाब थे। तो अगर गरीबी नहीं थी, तो फिर क्या था? उन्होंने जो देखा वो एक ऐसा समाज था जहां मेहनत करने वाले की इज्जत थी, जहां हर किसी के लिए शिक्षा थी, कला का सम्मान था और लोगों की सामाजिक सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता था। ये उस तस्वीर से बिल्कुल अलग था जो उनके दिमाग में थी। और आखिर में अन्नाभाऊ साठे की ये यात्रा हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि दुनिया किसी और की नज़रों से देखने पर कैसी लगती है। और शायद ये हमें याद दिलाती है कि किसी भी जगह के बारे में सच जानने का सबसे अच्छा तरीका सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना नहीं, बल्कि उसे अपनी आंखों से देखना है।